पंजाब के एक गांव में रहने वाला विशाल कुमार अपने माता पिता के साथ रहता था। विशाल पढ़ा लिखा और मेहनती युवक था। वह एक स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में काम करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसकी दुनिया उसके माता पिता ही थे और उनकी खुशियां ही उसका सबसे बड़ा सपना थी। एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वह लगातार कमजोरी महसूस करने लगी। ये देखकर विशाल घबरा गया। वह तुरंत अपनी मां को लेकर नजदीकी डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी मां की हालत बिगड़ सकती है। ये दवाइयां तुरंत लेकर आओ, तभी उनकी तबीयत सुधर पाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर विशाल परेशान हो गया। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, ये दवाइयां कितने की होंगी और कहां मिलेंगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, लगभग 5,000 की आएंगी, लेकिन ये तुम्हारे शहर में नहीं मिलेंगी। इन्हें दूसरे शहर से लाना पड़ेगा। अपनी मां की जान बचाने के लिए बेचैन विशाल तुरंत बाइक पर दवाइयां लाने निकल पड़ा। उसकी बाइक बिल्कुल सही हालत में थी। हेलमेट उसने पहना हुआ था और सारे दस्तावेज भी अपडेटेड थे। उसे पूरा भरोसा था कि वह बिना किसी परेशानी के जल्दी दवाइयां लेकर लौट आएगा। लेकिन रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर विजय राणा ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया। विशाल ने विनम्रता से कहा, जी साहब, कहिए क्या बात है? इंस्पेक्टर ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी बाइक में दिक्कत है, तुम्हारा चालान होगा। विशाल शांत रहकर बोला, साहब, मेरी बाइक में क्या दिक्कत है? आप खुद चेक कर लीजिए। मेरे पास सारे कागजात हैं और हेलमेट भी पहना है। इंस्पेक्टर ने कागजात मांगे। विशाल ने तुरंत अपनी बाइक के सारे दस्तावेज, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आरसी, इंश्योरेंस सब दिखा दिए। उसने अपने हेलमेट की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब देख लीजिए, मैंने हेलमेट भी पहना है, मेरी बाइक पूरी तरह से ठीक है। इंस्पेक्टर विजय राणा ने सारे दस्तावेज ध्यान से देखे और महसूस किया कि विशाल के पास सब कुछ सही है। बाइक भी अच्छी स्थिति में थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बहाने से पैसे वसूले जाएं। अचानक उसने विशाल की बाइक के नंबर प्लेट को घूरते हुए कहा, यह नंबर दूसरे शहर का है, तुम इस शहर में इसे नहीं चला सकते, यह गैर कानूनी है, तुम्हारा चालान कटेगा। विशाल, जो पढ़ा लिखा और समझदार युवक था, बिना डरे बोला, साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भारतीय कानून के मुताबिक मैं अपनी बाइक पूरे देश में कहीं भी चला सकता हूँ, चाहे वह किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हो। इसके लिए किसी अतिरिक्त परमिट की जरूरत नहीं होती। मैंने बाइक का पूरा टैक्स भरा है और इसका रजिस्ट्रेशन पूरे देश में मान्य है। आपको तो सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर विजय राणा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तीखी आवाज में कहा, अगर तुम्हें यह बाइक लेकर आगे जाना है तो 2,000 रुपए का फाइन भर दो, वरना मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। विशाल के चेहरे पर चिंता साफ छलक रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेरी मां अस्पताल में एडमिट है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं उनकी दवाई लेने के लिए ही दूसरे शहर जा रहा हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। वह बोला, अरे, सबको अपनी मां ही याद आती है जब पैसे देने की बारी आती है। ड्रामा मत करो और जल्दी से 2,000 निकालो, वरना चालान कटेगा। यह सुनकर विशाल को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, साहब, आपको फर्जी चालान काटना है ना, तो काटिए, लेकिन यह गलत कर रहे हैं आप। इंस्पेक्टर विजय राणा गुस्से में तमतमाते हुए बोला, बहुत बहस कर रहा है, अभी तेरी सारी नेतागिरी निकालता हूं, अभी तेरा 10,000 का चालान काटता हूं। इसके बाद इंस्पेक्टर ने विशाल की बाइक की फोटो खींची और नंबर प्लेट के आधार पर 10,000 रुपए का फर्जी चालान बना दिया। चालान की पर्ची विशाल को हाथ में पकड़ाते हुए बोला, यह ले, अब 10,000 का चालान भरना, जब जेब से पैसे जाएंगे ना, तब सारी नेतागिरी। कोई विशाल के समर्थन में कमेंट कर रहा था और पुलिस प्रशासन से जवाब मांग रहा था। मामला इतना बड़ा हो गया कि ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन तक खबर पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस पोस्ट का जवाब आया, हमें इस घटना के लिए खेद है, आपका चालान जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन विशाल चुप बैठने वाला नहीं था। उसने तुरंत फिर सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, मेरा चालान रद्द करने में कितना समय लगेगा और क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जो बिना कारण आम जनता को परेशान करते हैं? अब यह मामला और भी गर्म हो गया। लोगों ने कमेंट में पुलिस प्रशासन पर और सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये मुद्दा सीधे ट्रैफिक पुलिस के एएसपी और जिले की महिला आईपीएस ऑफिसर राधा कुमारी तक पहुंच गया। जब आईपीएस राधा कुमारी ने विशाल की वीडियो और पोस्ट देखी तो उन्हें गहरा दुख हुआ। वह ईमानदार और सख्त थी। तेरी विशाल का दिल बैठ गया। वह जानता था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे फर्जी चालान का शिकार बनाया गया। लेकिन उसने ठान लिया कि अभी मां की जान बचाना सबसे जरूरी है। वह बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकला, दूसरे शहर पहुंचा, दवाइयां खरीदी और सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाइयां मिलते ही इलाज शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मां की हालत सुधरने लगी। जब विशाल ने अपनी मां को पूरी घटना बताई तो उन्हें भी सुनकर बुरा लगा।
उन्होंने विशाल के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह दुनिया कभी कभी बहुत जालिम हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी अन्याय होता है, लेकिन तुम हमेशा सच का साथ देना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। माँ की यह बात विशाल के दिल को छू गई। उसने तय किया कि इस अन्याय को वह ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, मेरे सारे दस्तावेज सही थे, बाइक और नंबर प्लेट में कोई कमी नहीं थी, हेलमेट भी पहना था, तो फिर 10,000 रुपए का चालान क्यों? ये सच सबके सामने आना चाहिए। विशाल ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उसने अपनी बाइक घर के आंगन में खड़ी की और नंबर प्लेट, चालान की पर्ची और सारे दस्तावेजों की तस्वीरें ली। इसके बाद उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। वीडियो में विशाल ने कहा, मेरी बाइक के सारे कागजात पूरे थे, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी इंस्पेक्टर विजय राणा ने बेमतलब मेरा 10,000 रुपए का चालान काट दिया। यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, औरों के साथ भी ऐसा होता होगा। यह गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। विशाल ने वह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसने घटना का स्थान, समय और यहां तक कि इंस्पेक्टर का नाम भी साफ साफ बताया। साथ ही लोगों से अपील की, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कुछ ही घंटों में विशाल की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया। हर विभाग की अधिकारी थीं जिनकी पहचान उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए थी। उन्हें साफ लगा कि ऐसे भ्रष्टाचार से न केवल पुलिस की छवि खराब होती है, बल्कि जनता का विश्वास भी टूटता है। राधा कुमारी इस घटना से बेहद परेशान थीं। उन्होंने ठान लिया कि इस मामले की तह तक जाएंगी। हालांकि उन्हें एहसास था कि इंस्पेक्टर विजय राणा आसानी से अपने बचाव के लिए झूठे बहाने बनाएगा। इसलिए आईपीएस राधा कुमारी ने एक अनोखी योजना बनाई जिससे इंस्पेक्टर की असलियत सबके सामने आ सके। आईपीएस मैडम राधा कुमारी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दूध वाली का भेष धारण किया। एक पुरानी बाइक का इंतजाम किया, उस पर दूध का ड्रम बांधा और सिर पर एक पुराना हेलमेट पहन लिया। अब वे पूरी तरह से एक साधारण दूध बेचने वाली महिला लग रही थीं। इस तैयारी के साथ राधा कुमारी उस नाके की ओर निकल पड़ी जहां इंस्पेक्टर विजय राणा तैनात था। जैसे ही वे वहां पहुंची, आईपीएस राधा करीब आता देख इंस्पेक्टर विजय राणा ने हाथ उठाकर इशारे से रुकने को कहा। उसकी आवाज में रोब था, अरे वो लड़की, बाइक साइड में लगा। राधा ने बिना किसी झिझक के बाइक साइड में खड़ी कर दी। विजय राणा ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, अरे तेरी बाइक तो बहुत पुरानी है, इसका चालान कटेगा। राधा कुमारी दूध वाली के रूप में हाथ जोड़कर बोली, साहब, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, रोज कमाती हूँ और उसी से घर चलाती हूँ, मेरा चालान मत काटिए, वैसे भी मेरी बाइक के सारे कागज पूरे हैं। इंस्पेक्टर ने कागजात देखने का नाटक करते हुए कहा, सब देख लिया, लेकिन तेरी बाइक बहुत पुरानी है, ऐसी पुरानी बाइक लेकर घूमेगी तो चालान तो कटेगा ही। राधा कुमारी शांत स्वर में बोली, साहब, कानून में कहीं नहीं लिखा कि पुरानी बाइक पर चालान होगा, अगर कागज सही हैं तो चालान क्यों? विजय राणा ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और बाइक की तरफ देखने लगा। फिर बोला, तेरा हेलमेट भी पुराना और घिसा पिटा है, इस पर भी चालान कटेगा। कुमारी ने कहा, साहब, यह हेलमेट पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, इस पर ISI मार्क भी है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। विजय राणा, जो हार मानने वालों में से नहीं था, बाइक की चाबी निकालते हुए बोला, अगर यहाँ से निकलना है तो 2,000 रुपए देने पड़ेंगे हमारे खर्चा पानी के लिए, वरना तेरी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। राधा कुमारी ने कहा, साहब, मैं तो रोज कमाने खाने वाली गरीब औरत हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? ये सुनकर पास खड़ा कांस्टेबल थोड़ा नरम पड़ा और इंस्पेक्टर से बोला, साहब, ये तो सच में गरीब लग रही है, 1,000 रुपए ले लो और जाने दो। इंस्पेक्टर विजय राणा हंसते हुए बोला, हाँ, 1,000 ही दे दे, और सुन, तू औरत है इसलिए 1,000 रुपए बोल रहा हूँ, अगर कोई आदमी होता तो कम से कम 5,000 तो जरूर मांगता। राधा कुमारी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, 1,000 रुपए तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं तो रोज यहीं से गुजरती हूँ, क्या रोज रिश्वत दूंगी? इंस्पेक्टर फिर जोर से हंस पड़ा और बोला, तो ऐसा कर, आज 1,000 रुपए दे दे और आगे से रोज मुझे 1 लीटर दूध दे दिया कर, फिर तुझे कोई नहीं रोकेगा। आईपीएस राधा कुमारी ने इंस्पेक्टर की बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोली, साहब, मेरा दूध नपातुला होता है, अगर मैं तुम्हें रोज 1 लीटर दूंगी तो ग्राहकों को क्या दूंगी? इंस्पेक्टर विजय राणा हंसते हुए बोला, अरे तू तो वैसे भी दूध में पानी मिलाती होगी, थोड़ा और पानी मिला लेना, हम भी खुश रहेंगे और तू भी खुश रहेगी, दोनों का काम चल जाएगा। ये सुनते ही राधा कुमारी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने विजय राणा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और सख्त लहजे में बोली, तुझे रिश्वत लेने और लोगों को परेशान करने की इतनी आदत हो गई है कि ईमानदारी का मतलब ही भूल गया है। थप्पड़ खाते ही इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों हैरान रह गए। तभी राधा कुमारी ने अपनी जेब से ID कार्ड निकाला और हवा में लहराते हुए बोली,
मैं इस जिले की आईपीएस अधिकारी राधा कुमारी हूँ। तुम्हारी यह करतूत पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। जनता और पूरा प्रशासन जान चुका है कि तुम वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं यहाँ तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने आई हूँ। इंस्पेक्टर विजय राणा और बाकी पुलिसकर्मी यह सुनते ही दंग रह गए। उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। राधा कुमारी ने तुरंत अपनी विशेष टीम को मौके पर बुलाया और कड़े शब्दों में आदेश दिया, तुम्हारे इस गैर कानूनी और अमानवीय व्यवहार के लिए तुम्हें तत्काल सस्पेंड किया जाता है। साथ ही इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी और तुम्हारे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, याद रखो, पुलिस की वर्दी सेवा और सुरक्षा का प्रतीक है। इसे मैं कभी भी जनता के शोषण का हथियार नहीं बनने दूंगी। जब विशाल कुमार को इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो वह बहुत खुश हुआ और अपनी मां के पास गया। उसने उत्साहित होकर कहा, मां, अब मुझे यकीन हो गया है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं। जिस चेक पोस्ट पर मेरे साथ गलत हुआ था, वहीं पर आईपीएस मैडम राधा कुमारी ने जाकर उस इंस्पेक्टर की बैंड बजा दी और उसे उसकी असली जगह दिखा दी। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में सुकून झलक उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सच है। याद रखो, बुराई का सिर हमेशा झुका होता है। जैसे आज आईपीएस मैडम ने किया, वैसा ही हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए। न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ईमानदार और बहादुर आईपीएस अधिकारी राधा कुमारी की, जिन्होंने दूध वाली का भेष बनाकर ट्रैफिक नाके पर एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर विजय राणा को रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले में विशाल कुमार ने न केवल अपनी बहादुरी और समझदारी से भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब तक लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जब हम इस पूरी घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई गहरी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले यह साफ समझ आता है कि भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब आम लोग चुप रहते हैं। अगर विशाल उस दिन चुपचाप चालान भर देता तो यह बात यहीं दब जाती, लेकिन उसने आवाज उठाई और उसकी सच्चाई ने लाखों लोगों को जागरूक कर दिया। दूसरी बात, ईमानदार अधिकारी ही असली नायक होते हैं। आईपीएस राधा कुमारी ने साबित कर दिया कि वर्दी का मतलब जनता को डराना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। अगर हर अधिकारी ऐसा सोचे तो समाज से अन्याय खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और आखिर में सबसे बड़ी सीख, अगर हम सब अपने अधिकारों के लिए खड़े हों तो कोई भी ताकत भ्रष्टाचार को ज्यादा दिन टिकने नहीं दे सकती। जिस तरह विशाल कुमार ने हिम्मत दिखाई, उसी तरह अगर हर इंसान आवाज उठाए तो गलत करने वालों को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी।